सबसे पहले बात कानपुर के उस रईसजादे की जिसकी कार बेकाबू हो गई। जी हां, कानपुर में हाहाकार मच गया। बिगड़ैल नशे में धुत था, कार की स्पीड अंधाधुंध थी। पिता तंबाकू कारोबारी और बेटे पर दौलत की खुमारी थी। जो सामने आया उसे उड़ाया, 6 को रौंद डाला। 9 करोड़ की कार सड़क पर मचा दिया तांडव। जी हां, लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को उड़ाया, बुलेट को कुचल दी। कानपुर चुप नहीं रहेगा। 6 परिवारों की तबाही का जिम्मेदार शुभम मिश्रा सलाखों के पीछे होना चाहिए। अगर आज रसूख जीत गया तो कल सड़क पर आपकी और हमारी जान की कोई कीमत नहीं हो। कानपुर की सड़क पर मौत नाच रही थी और उस मौत के स्टीयरिंग पर हाथ था शुभम मिश्रा का, एक बड़े तंबाकू कारोबारी का वो बेटा जिसके लिए शायद इंसानी जान की कीमत उसकी गाड़ी के टायर से भी कम थी। 9 करोड़ की गाड़ी, 100 के पार की रफ्तार और रगों में दौड़ता शराब का नशा। नतीजा 6 लोगों को उसने रौंद डाला। सवाल भी बहुत सारे खड़े हो रहे। सवाल बड़ा है, क्या तंबाकू के कारोबार से कमाई गई करोड़ों की दौलत शुभम मिश्रा को लाइसेंस टू किल देती है? क्या अमीर का बेटा होना उसे कानून के हाथ से बचने की ताकत देता है? वीडियो में जो गाड़ी चलाता दिख रहा है, फिर भी पुलिस की जांच खत्म नहीं हो रही है। क्या वर्दी तंबाकू के गंध के आगे अपनी पहचान खो चुकी है? सवाल पुलिस से भी है, बहुत अहम है सवाल। जब आरोपी शुभम मिश्रा वीडियो में कार चलाता दिख रहा है तो उसे तत्काल जेल भेजने के बजाय स्पेशल ट्रीटमेंट की गुंजाइश क्यों दी जा रही है? सवाल कानून से है। क्या 9 करोड़ की गाड़ी के एयरबैग सिर्फ आरोपी को बचाने के लिए है? उन 6 लोगों के लिए न्याय का सुरक्षा कवच आखिर कहां है, जिन्हें सड़क पर ही तड़पने के लिए छोड़ दिया गया? सवाल उसके पिता से भी है। करोड़ों का टर्नओवर करने वाले पिता ने बेटे को 9 करोड़ की मशीन तो थमा दी, लेकिन क्या उसे सड़क की तमीज और शराब के अंजाम की शिक्षा नहीं दी? सवाल सिस्टम से भी है। क्या यह मामला भी चंद दिनों बाद फाइलों में दब जाएगा, क्योंकि आरोपी एक रसूखदार कारोबारी घराने से आता है? सवाल समाज से भी है। कब तक हम इन बिगड़ैल शहजादों की रफ्तार का शिकार बनते रहें और चुपचाप इंसाफ का इंतजार करें? सवाल के मिश्रा से कि जब आपके एक कार जब आप खरीद रहे थे, क्या आपने एक बार भी सोचा था इसे चलाने वाला हाथ कितना जिम्मेदार है? क्या आप अपने बेटे के इस कृत्य की नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं, या आप अभी वकीलों की फौज और पैसों के दम पर उसे बचाने की प्लानिंग बना रहे हैं? जी हां, कानपुर में जो कुछ हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। कैसे एक लैम्बोर्गिनी कार बीच सड़क पर दौड़ती है, वीआईपी रोड पर दौड़ती है और अपने सामने कुछ नहीं देखती है। रफ्तार का कहर ऐसा कि जो सामने आया उड़ा दिया गया। 1-2 नहीं, 6 लोगों को घायल किया गया। एक की हालत खराब है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने पहले उसे बचाने की कोशिश की। जहां कानपुर लैम्बोर्गिनी सड़क हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाई प्रोफाइल मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पहले अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन बाद में जब दबाव बढ़ा तो एफआईआर में शिवम मिश्रा का नाम जोड़ा गया। पीड़ित तौफीक अहमद की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। यही वो लैम्बोर्गिनी है। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तंबाकू कारोबारी का बेटा है शिवम मिश्रा। शिवम मिश्रा नाम का लड़का गाड़ी चला रहा था, यह पुलिस भी कह रही है। कानपुर में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। तंबाकू कारोबारी के बेटे ने अपनी लैम्बोर्गिनी कार से कई लोगों को रौंद दिया। हालांकि मामले की शुरुआत में पुलिस ने अज्ञात के नाम से एफआईआर दर्ज की, लेकिन सवाल यही है कि क्या शिवम को बचाने की कोशिश हो रही थी? लेकिन जैसे जैसे नई जानकारी आ रही है, दबाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पुलिस भी एक्शन भी ले रही है। और हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यही वो लैम्बोर्गिनी, देखिए DL11 CF नंबर भी है। यही वो लैम्बोर्गिनी करोड़ों की कार जिसने 6 लोगों को कुचला है। जी हां, 1-2 नहीं, 6 लोगों को कुचला है और इनमें से एक की हालत गंभीर है। कानपुर में शिवम मिश्रा जिसका नाम बताया जा रहा है, वो शख्स इसी लैम्बोर्गिनी को चला रहा था और उसके पिता तंबाकू के बड़े कारोबारी, करोड़ों का टर्नओवर है। और ये गाड़ी जिस हाथ में थी वो एक रईसजादा शराब के नशे में धुत, और उसने 6 लोगों को रौंद दिया। उसके बाद भी समझिए अब तक उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। देखिए बेकाबू लैम्बोर्गिनी कैसे सनसनी मची। क्या हुआ? लग्जरी विदेशी कार लैम्बोर्गिनी से हादसा होता है। देखिए कई फीट ऊपर उछलकर बाइक गिर गया, किससे टक्कर मारी थी, बवाल भयंकर हो गया। कारोबारी के बेटे को लोगों ने पकड़ा, लेकिन बाउंसर उसे छुड़ा ले गए। कहा जा रहा है कि इसी लैम्बोर्गिनी के पीछे एक फॉर्च्यूनर चलती है जो इस शिवम मिश्रा के बाउंसरों से भरी थी, और उन्होंने शिवम को छुड़ाकर वहां से वो ले गए। कौन है? देखिए हादसा होता है। कारोबारी के मिश्रा की कार है
ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। टक्कर मारी एक बाइक जो है बुलेट बताया जा रहा है, वो बुलेट कई फीट ऊपर हवा में उछल गई है। ये कहर यही वो शख्स है शिवम मिश्रा। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप गाड़ियों के शौकीन शिवम मिश्रा को देख रहे हैं। आप देखिए क्या हुआ। लग्जरी विदेशी कार लैम्बोर्गिनी से हादसा हुआ। कानपुर का वीवीआईपी रोड था ये, और वहीं पर हादसा हुआ। कारोबारी के बेटे को लोगों ने पकड़ा भी था, लेकिन बच निकला वो। अपने बाउंसरों के दम पर बच निकला वो, क्योंकि बाउंसर्स उसके पीछे चल रहे थे फॉर्च्यूनर गाड़ी में। जैसे विवाद हुआ वो वहां से बाउंसर्स उसे बचा कर ले गए। ग्वालटोली में हुआ। तंबाकू कारोबारी का बेटा है। हादसा कहां हुआ ये भी हम आपको बता रहे हैं, पूरी डिटेल आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उसके गिरबान तक नहीं पहुंच पाई। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून सबके लिए समान नहीं है? पैसों वालों के लिए, रसूखदारों के लिए कानून अलग है, क्योंकि घर के बाहर जाकर पुलिस ने लगभग आधे घंटे तक घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन शिवम मिश्रा या केके मिश्रा के घर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सवाल यह कि आखिर किससे पुलिस डर रही है? क्योंकि लैम्बोर्गिनी का हादसा, लैम्बोर्गिनी ने जिस रफ्तार से 6 लोगों को कुचला, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, जिसे चाक चौबंद कहा जाता है, उस पर सवाल है। देखिए, तंबाकू कारोबारी का बेटा है शिवम, कार चला रहा था, सबको पता है। दोपहर 3:15 पर वीआईपी रोड पर उसने टक्कर मार दी लैम्बोर्गिनी से। 6 लोगों को टक्कर मारकर उड़ा दिया। जो भी सामने आया मारता चला गया सबको। एक बुलेट को टक्कर मारी, 10 फीट दूर युवक गिरा। सोचिए कितनी तेज रफ्तार में थी लैम्बोर्गिनी, बुलेट के ऊपर भी चढ़ गई। आप समझिए क्या हुआ है। तंबाकू कारोबारी के बेटे ने यह टक्कर मारी थी। केके मिश्रा नाम बताया जा रहा है, बड़े कारोबारी है। हादसे के बाद आरोपी को घेर लिया गया था, शिवम मिश्रा को, यह भी जानकारी मिल रही है। थाने में कारोबारी के बाउंसरों ने हाथापाई तक की, यह भी अपडेट मिल रहा है आपको, बता रहे जानकारी आपको। बाउंसरों ने पीड़ितों के साथ हाथापाई की और शिवम को ले गए वहां से। रिहायशी इलाके की खबर की स्पीड बहुत कार की स्पीड बहुत तेज थी। चश्मदीद कह रहे हैं रसूखदार परिवार मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। परिवार बहुत रसूख वाला है, पैसे वाला है, तो मामला दबाने की कोशिश कर रहा है। और तंबाकू कारोबारी का बेटा, यानी पैसे की कोई कमी नहीं। 3:15 बजे दोपहर में वीआईपी रोड पर टक्कर होती है, लेकिन अब तक शिवम पकड़ा नहीं गया। उसे पुलिस पकड़ कर नहीं लाई, गिरफ्तार नहीं किया गया। 1-2 नहीं, 6 लोगों को कुचल दिया। उस शख्स शराब के नशे में धुत था, पिता के पैसे के नशे में चूर था। वो लैम्बोर्गिनी करोड़ों की कार से चल रहा था। एक बुलेट को टक्कर मारी, एक एक करके कई लोगों को मारी, और एक की हालत भी गंभीर है। पुलिस ने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि उनके बाउंसर जो थे, केके मिश्रा के बाउंसर या फिर शिवम के बाउंसर, उन्होंने हाथापाई की पीड़ितों के साथ। भाई अब टक्कर भी मारते हैं, हाथापाई भी करते हैं और अपने मालिक को छुड़ा कर ले जाते हैं। ये बड़ा सवाल है कि आखिर कानून को क्या हो गया है भाई। उत्तर प्रदेश है जिसके कानून के चर्चे दूर दूर तक हैं, लेकिन आखिर यहां क्यों हो गया कि रसूखदारों के लिए कानून अलग हो जाता है। केके मिश्रा के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी है जो आपको भी पता है। देखिए, पैसे वाले बाप का बेटा है तो क्या गुनाह माफ है? सवाल है, भारत एक्सप्रेस के सवाल है। सीसीटीवी में सच है तो अज्ञात पर एफआईआर आखिर क्यों हुई? सब कुछ था। कानपुर पुलिस शिवम को क्यों बचा रही है? पहले अज्ञात के नाम से एफआईआर कर देते हैं, अब पकड़ नहीं पा रहे। रईसजादे ने रौंदा, केस कौन कर रहा है? रफा दफा कोशिश तो कर रहा है कोई। सड़क पर चलते राहगीर की जान क्या सस्ती हो गई है लैम्बोर्गिनी से? सवाल यही है। पहले पुलिस ने बचाया, अब किसने भगाया? यह भी सवाल है कि आखिर मौके से कौन भगाया उसे। पैसे वाले बाप का बेटा तो गुनाह माफ है। कई सवाल है भारत एक्सप्रेस के। इन सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी देना होगा कि आखिर रसूखदार है, बड़े बाप का बेटा है, पैसे वाले बाप का बेटा है, तो क्या कानून उसके लिए अलग हो जाता है? क्या बाकी चीजें अलग हो जाती हैं? कौन है वो शख्स जो बचा रहा है? पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि शिवम मिश्रा गाड़ी चला रहा था, ये जानकारी उनको है। तो भाई आपने शिवम मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसके घर तक जाते हैं, दरवाजे की कुंडी खटखटाते हैं। अब समझिए सवाल है। 9 करोड़ की कार है, वीडियो में आरोपी साफ दिख रहा है, फिर पुलिस का हाथ रईसजादे गिरबान तक पहुंचने में क्यों दिक्कत है? कानून का खौफ आम आदमी के लिए, तंबाकू कारोबारी के लिए नहीं है। उसकी गाड़ी के टायर के नीचे आने के लिए क्या जान? ये सवाल है। अब सवाल नंबर देखिए, अब देखिए क्या सवाल है। अगर वो कारोबारी का बेटा है तो किसी को कुचलेगा क्या? रसूख पुलिसिया कार्रवाई में ब्रेक का काम कर रहे हैं रसूख वाले। 9 करोड़ की सुपर कार है। आप समझिए, एक कार 1 करोड़ 2 करोड़ की नहीं, 9 करोड़ की एक कार है, और यही वो शख्स चला रहा था। शिवम मिश्रा इस शख्स का नाम है। तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा का बेटा, और कारों का शौकीन बताया जा रहा है। एक बड़ी लंबी फहरिस्त है इन
लग्जरियस कार के शिवम मिश्रा के पास, के मिश्रा के पास 2024 आपको याद होगा, 24 में जब दिल्ली में रेड पड़ी थी, यही के मिश्रा का घर था, जहां बड़ा काफिला मिला था कारों का, बड़े कलेक्शंस और करोड़ों की गाड़ी मिली थी। और यही गाड़ी देखिए अब यही शिवम मिश्रा चला रहा था। देखिए तमाम सवाल हैं, एक दो सवाल नहीं है भाई, सवाल बहुत सारे हैं जिनका जवाब बेहद जरूरी है कि ब्लड सैंपल लेने में देरी क्यों की। तमाम तरह के सवाल हैं। बचाव की मुद्रा में पुलिस है भाई, अगर आपने गलती की तो अगर आप आम इंसान होते तो आपको अब तक पुलिस सलाखों के पीछे भेज देती, लेकिन ये कोई आम आदमी नहीं है, के मिश्रा का बेटा है, तंबाकू कारोबारी का बेटा, इसीलिए अब तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा है। पुलिस इसके घर तक पहुंची है लेकिन घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। आखिर बचा रही है, डर रही है। सवाल यही है कि भाई साहब आपके पास पैसे बहुत होंगे, लेकिन क्या जान की कीमत आपके पैसे से कम हो गई? ये सवाल हम यूं ही नहीं बता रहे हैं आपको। ये अंधाधुन स्पीड ने 6 लोगों को मारने की कोशिश की, जान लेने की कोशिश की। उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई ट्रैफिक नियम आपके लिए कुछ नहीं है क्या? करोड़ों की कार लेकर आप 100 से ज्यादा स्पीड में चल रहे हैं, कहां? वीआईपी रोड पर। पैदल चलने वाले की कोई कीमत नहीं है क्या? क्या 9 करोड़ की कार देना प्यार है या फिर कोई गलती? आप समझिए, सड़क पर सनसनी मचाने के लिए चाबियां क्यों सौंप दी उसके पिता ने? सवाल यह भी है। देखिए, चरित्र में कानून का सम्मान और इंसानी जान की कीमत क्यों नहीं है? यह सवाल। क्या आपको लगता है कि आपका रसूख और पैसा किसी का घर बुझा सकता है? बुझा हुआ चिराग वापस ला सकता है क्या? अगर ऐसा नहीं हुआ, हालांकि किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन एक शख्स जो है वो गंभीर है। सवाल इसीलिए हम उठा रहे हैं कि भाई अगर भगवान न करे कुछ हो जाए, लेकिन क्या किसी जान की कीमत आप लगा सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। लेकिन ये रसूखदार बचने की कोशिश कर रहा है, कोई है जो इसे बचा रहा है। आम जनता पर अमीरी की खुमारी कैसे निकाल लेंगे आप? अमीर हो सकते हैं, घर में बहुत सी कारें हो सकती हैं आपकी, दौलत की खुमारी हो सकती है, लेकिन क्या ये गरीबों पर उतारने के लिए, आम लोगों पर उतारने के लिए? बड़ा सवाल है। आरोपी के पास कितनी कारें? शिवम मिश्रा के पास लग्जरी कारों का बड़ा कलेक्शन है। जी हां, एक दो गाड़ियां नहीं है, बहुत सारी गाड़ियां लग्जरी हैं। करोड़ों से कम की कोई गाड़ी नहीं बताया जा रहा। ये कलेक्शन देखिए, हम आपको बता रहे हैं। कारों की कीमत करीब 1-2 करोड़ नहीं, 50 करोड़ के आसपास है। ये कलेक्शन 50 करोड़ का है, आप समझिए। अब रॉयस फैंटम, लैम्बोर्गिनी, रेवोल्टो का कलेक्शन है। मैक्लारेन और पोर्श जैसी महंगी कारें इस आरोपी के पास हैं। सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर 4018 होने का दावा किया जा रहा है। शुभम के पास एक महंगी फॉर्च्यूनर कार भी, और इसी में बाउंसर बैठे हुए थे जो उसे बचा कर ले गए। कथित तौर पर लैम्बोर्गिनी के पीछे यही फॉर्च्यूनर चल रही थी जिसमें बाउंसर्स थे, और इन्हीं बाउंसर्स ने शुभम को भीड़ से बचाया और वहां से मारपीट की पीड़ितों के साथ और निकल गए। शुभम मिश्रा के पास कलेक्शन है कारों का, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बेकाबू होकर बिना ट्रैफिक नियम को जाने आप गाड़ी चलाएंगे। देखिए, अब हम आपको कैसे बता रहे हैं कीमत क्या है। कौन है कार? रॉयस कीमत कितनी है? 9 करोड़ 50 लाख। लैम्बोर्गिनी कीमत 3 करोड़ 22 लाख रुपए। ये लैम्बोर्गिनी जिसकी कीमत है, जिसमें शुभम चल रहा था, लेकिन वो एडिशन स्पेशल है, पूरे इंडिया में 3 है। ये भी जानकारी मिल रही है। जिस गाड़ी से हादसा हुआ, जिस लैम्बोर्गिनी से, पूरे इंडिया में सिर्फ 3 और एक किसके पास? शुभम मिश्रा के पास है। इसके बाद देखिए, मर्सिडीज 1 करोड़ 52 लाख। ये कारें हैं शिवम मिश्रा के पास। ये कलेक्शन है, कार कलेक्शन। और कितने की कीमत है हम आपको बता रहे हैं कि जान की कीमत क्या कार से बड़ी है? मैक्लारेन कीमत 5 करोड़ 91 लाख। ये तमाम गाड़ियां उसी शिवम मिश्रा के पास हैं जिसके ऊपर आरोप लगे कि उसने 1-2 नहीं 6 लोगों को अपनी लैम्बोर्गिनी से कुचल दिया है। लेकिन हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, भाई साहब ये गाड़ियां हैं, ऐसी गाड़ियां हैं, और इनकी कीमत कितनी होती है, और तो ऐसे लोगों के लिए जान की कीमत क्या होगी आप जरा समझिए। ये हम आपको पूरा डिटेल बता रहे हैं कि भाई कौन कौन सी गाड़ियां धन कुबेर के पास हैं, इनका क्या कलेक्शन है। और ये वही गाड़ी है, देखिए ये बुलेट इसी टायर के नीचे है। आप समझिए, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यही वो लैम्बोर्गिनी स्पेशल एडिशन, पूरे भारत में सिर्फ 3, और एक कहां है? कानपुर में, शिवम मिश्रा के पास, के मिश्रा के पास। ये बड़ा सवाल है, आप समझिए। और यही वो गाड़ी है। देखिए, नंबर तक, हम नंबर प्लेट भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली है, क्योंकि शिवम मिश्रा अपने घर पर मौजूद है, लेकिन पुलिस उसको घर तक पकड़ने नहीं जा पा रही है। ये बड़ा सवाल है, आखिर क्यों? कौन बचा रहा है शिवम मिश्रा को? आखिर उनके पिता बड़े तंबाकू कारोबारी है, तो क्या कानून सबके लिए अलग अलग होता है? उत्तर प्रदेश में आम लोगों के लिए कानून अलग है, बड़े और रसूखदार लोगों के लिए कानून अलग है। बड़ा सवाल है। ये 2 तस्वीरें में आपको दिखा रहे कि वही कार जिसकी रफ्तार के कहर में 6 लोग घायल हुए हैं, दूसरा वो शख्स
शिवम मिश्रा, जिसको पुलिस कह रही कि तलाश रहे हैं, लेकिन भाई साहब वो तो घर में बैठा है, आप घर के अंदर नहीं जा रहे हैं। पुलिस वालों पर आरोप है कि पुलिस वाले शायद बचा रहे हैं, लेकिन कानून क्या सबके लिए बराबर है? ये भी सवाल बहुत बड़े उठ रहे हैं। सवाल बहुत ज्यादा है, बहुत अहम है। हम आपको दिखा भी रहे हैं कि भाई कौन ये लोग हैं। ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिवम मिश्रा देखिए, यही वो शख्स है। आप इसे देखकर अंदाजा लगाइए, पैसे का रसूख, यही वो शख्स है, पूरे स्टाइलिश तौर पर अपनी गाड़ी पर बैठा हुआ है। यही वो शख्स शिवम मिश्रा, जिस पर अमीरी की खुमारी चढ़ी हुई है। ऐसी खुमारी की इंसानी जान की कीमत इसके आगे कुछ भी नहीं है। आप अगर अमीर हैं, शिवम मिश्रा हैं, के मिश्रा के बेटे हैं, तो भाई किसी को भी उड़ा सकते हैं। ये बुलेट आप देखिए इस टायर के नीचे आ गई, और इंसान की कीमत, जान की इस टायर की कीमत से शायद ज्यादा नहीं होगी इन रसूखदारों के लिए। और यही वजह है कि ये रॉयल एनफील्ड जो है, ये इस गाड़ी के नीचे नंबर देखिए 11CA4018 और 4018 शिवम मिश्रा या के मिश्रा के तमाम गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन है। ये लग्जरी है। और समझिए, ये जिस गाड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी बहुत लिमिटेड एडिशन है, और ये एडिशन इंडिया में सिर्फ 3 है, और 3 में से एक कानपुर में। और देखिए रसूखदार क्या कर रहा है। माना आपके पास बहुत पैसे हैं भाई साहब, बहुत रसूखदार हैं आप, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप किसी की जान ले सकते हैं? आपको अधिकार मिल गया सड़क में चलने वाले लोगों को चलने का? सवाल ये, एफआईआर हम आपको दिखा रहे हैं, एफआईआर में बाद में नाम जोड़ा गया है, पहले अज्ञात बताया गया, उसके बाद एफआईआर में नाम जोड़ा गया, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा था मीडिया का। मीडिया के अलावा तमाम लोगों के प्रेशर पड़ रहे थे कि भाई वीडियो सामने आ गया है, इसके बाद आप कैसे नाम नहीं जोड़ रहे हैं? ये बड़ा सवाल था। लेकिन अब सवाल पुलिस वालों पर भी है, प्रशासन पर है, कि आखिर अगर आप रसूखदार हैं तो क्या कानून आपके लिए अलग है? सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब बेहद जरूरी है इसका।